पिक्चर बता रहा है कि कहीं न कहीं पिछले 20 एक सालों में एक समस्या, और स्पेशली पिछले 3 4 5 साल में एक समस्या बहुत ज्यादा उभर करके दुनिया में आई है। और शायद करीब करीब 70% लोग विश्व में इसके शिकार हैं। तो आइए देखते हैं कि हम लोग डिजिटल वर्ल्ड में रहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। लेकिन जुडिशियली मोबाइल का इस्तेमाल कैसे किया जाए, इस पे आज कुछ बात करेंगे। उसके नुकसान का जानना जरूरी है, कैसे यूज करना है, ये चीजें जानना जरूरी है। आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ किन 4 5 चीजों पे हम बात करने वाले हैं वो आपको एक बार बता देते हैं। पूरे सेशन में जो हम बात करने वाले हैं, फर्स्ट इज क्या इम्पैक्ट आता है परिवारों और रिश्तों पे, क्या संबंध पे फर्क आता है मोबाइल से। हमारी सोचने की क्षमताओं पे क्या फर्क आता है, हमारे ब्रेन के काम करने की ताकत पे क्या फर्क आता है, हमारी रेगुलर में प्रोडक्टिविटी इससे कम होती है, इंक्रीज होती है, वो हम समझेंगे। और हमारे स्वास्थ्य पर क्या इम्पैक्ट आता है, बात तो पक्की है, मानते हैं ना, इन 4 5 चीजों पे फर्क आएगा मोबाइल से। अब देखते हैं इन पे क्या फर्क आएगा। अच्छा, चलिए स्टार्ट करते। एक छोटा सा, एक सुंदर सा पिक्चर है, आप देख रहे हैं आजकल लोगों का रहन सहन स्टाइल ऐसा हो गया है कि आप इस जिंदगी से बच नहीं सकते, है ना। अच्छा, क्या देखा इस पहले पिक्चर में और दूसरे पिक्चर में, क्या देखा। धरती पर हाल ये है, अब कुछ इनमें से कुछ लोग शरीर छोड़ के स्वर्ग में चले गए, बट स्वर्ग में कम्युनिकेशन ही नहीं कर पा रहे। इसको ह्यूमरस वे में लिखा गया, आप ये मत समझ लेना। पर स्वर्ग में जाने के बाद क्या देख रहे हैं, इनको कम्युनिकेशन के लिए बार बार निराशा से हाथ इनके अपने, निराशा से इनकी आंखें अपने हाथों की तरफ जा रही हैं। ढूंढ रहे हैं कि बटन कैसे दबाएं, लोगों से बात कैसे करें, किसी को व्हाट्सएप कैसे करें। तो महाराज इंद्र परेशान, बोले आजकल की जनता कैसी आ रही है कि मेरे से तो बात ही नहीं कर रही हो रही है, हाथों में कुछ ढूंढ रहे हैं। अब मोबाइल तो ऊपर जा नहीं सकता, तो हाथों में कुछ ढूंढ रहे हैं। अच्छा, एक जमाना था शुरू शुरू में, आज से 15 साल पहले जब मोबाइल आया, जब शुरू शुरू में मोबाइल आता था, क्या करते थे, मोबाइल को क्या कहते थे, जाओ मेरे ईमेल ढूंढ के लाओ, घर की लोकेशन बताओ, आज के समाचार सुनाओ। और मोबाइल क्या बोलता था, मोबाइल बोलता था हाँ मेरे मालिक, तुम्हारे कहने पे हर काम करूंगा मैं, है ना। अभी क्या हो गया, अभी क्या हो गया, अभी क्या हो गया, जाओ मेरे को चार्ज करो, मेरे को वाईफाई चाहिए, मेरे ईमेल आ गए पढ़ो, इंफॉर्मेशन बार बार नोटिफिकेशंस भेजता रहता है, तुम ऐसा करो तुम ऐसा करो। और इंसान क्या कह रहा है, हाँ मेरे मालिक। मालिक कौन था, और बहुत थोड़े से समय में मालिकाना हक किससे किसके पास चला गया। एक बात समझने की है, मोबाइल मेरे लिए है, मैं मोबाइल के लिए नहीं। क्लैरिटी है इस बात में, मैं मोबाइल के लिए नहीं। देखिए नेक्स्ट, गांधी जी के 3 बंदर हुआ करते थे, बुरा न देखो, बुरा न सुनो और बुरा न बोलो। गांधी जी आज के जमाने में शायद वापस आते तो एक चौथा बंदर और होता। वो एक ऐसा बंदर जो न किसी की सुनता है, न किसी से बोलता है, न किसी की तरफ देखता है, बस वो अपने में ही मस्त है। और वो पहले तीनों बंदर का सम है, न देखना, न बोलना, न सुनना। ये गांधी जी का चौथा बंदर। आजकल लोग क्या बोलते हैं फोन को, जनरली बोला जाता है फोन सार। फोन क्या होता है, सेल फोन। सेल फोन का मतलब समझ रहे हो, सेल, सेल किसको कहते हैं, सेल मतलब जेल भी होता है। तो सेल फोन का मतलब चेक करना, कहीं ये फोन हमारे लिए जेल जैसी कैद तो नहीं बन गया है। दिखने में ये कैद भले नजर ना आए, ये हमारी मन बुद्धि को कैद कर रहा है। यदि हर 2 मिनट बाद 3 मिनट बाद अंदर ही अंदर एक क्रेविंग होती है, हाथ बार बार मोबाइल की तरफ जाता है, 15 मिनट में, आधे घंटे में कोई नोटिफिकेशन आता है, कोई कॉल आती है, तुरंत उस तरफ भाग रहे हैं, इसका मतलब हम जेल में हैं।
हमारी बुद्धि, हमारा ब्रेन जेल में, कैद में है। चेक कर रहा हूं। शुरू हुआ था मानव सभ्यता, कहते हैं कि एक इंसान कभी बंदर हुआ करता था, धीरे 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 हजारों लाखों करोड़ों साल में, लोग कहते हैं ऐसा कि लाखों करोड़ों साल में एक इंसान इंसान बन पाया। इसमें कहते हैं लाखों करोड़ों साल लगे, और एक इंसान को फिर से बंदर बनाने में मोबाइल और कंप्यूटर को सिर्फ 20 साल लगे। जिस काम में लाखों करोड़ों साल एक बंदर से इंसान बनने में लगे, लेकिन इंसान से बंदर बनने में मात्र पिछले 20-30 साल में सब कुछ हो गया है। देखिए, बड़ा एक इंटरेस्टिंग फोटो होता है। क्राइस्ट वापस आ गए, भगवान ने ऊपर से क्राइस्ट को वापस भेज दिया, जाओ धरती पे। अब वो क्राइस्ट कह रहा है मैं आ गया वापस, है ना। तो पब्लिक उससे बात करने की जगह है, उससे कुछ सुनने की जगह है, भाई उससे पूछने की जगह। आप देखो उनके दोनों हाथ में छेद हैं, दोनों पाँव में छेद हैं। वो अभी अभी क्रूज से, मतलब वो क्रूसीफाई किया गया था ना, उससे उतर के आए हैं। तो उनका हालचाल पूछो, आपके हाथ हाथ पांव ठीक है, कुछ है, या उनसे नॉलेज लो। लेकिन पब्लिक क्या करने में लगी, उनकी फोटो लेने में, सेल्फी लेने में व्यस्त है। कहीं हम भी अपने जीवन के अनमोल क्षणों को इन्हीं चीजों में तो नहीं बिता रहे। चेक करने की बात है। संवेदनाएं कुछ फोटोग्राफ तक, कुछ रील तक सिमट कर रह गई है। कोई डूब रहा है तो प्रयास की जगह क्या हो रहा है, लास्ट में एक रील बनाएंगे, रील बना के कहीं अपलोड करेंगे। नीड टू चेक। रिश्तों पे क्या असर पड़ रहा है, देख रहे। एक दो चाहने वाले बैठे हुए हैं आपस में। अब वो लड़की सोच रही है कि कहीं इससे अच्छा हो तो तुम अपना मोबाइल ही मुझे दे दो, मैं तुम्हारा मोबाइल ही लेके अपने सिर पे बांध लेती हूँ। कम से कम अपना मोबाइल देखने के चक्कर में मेरी तरफ देखोगे तो सही। कम से कम मुझे इतना आसा, झूठा ही सही, कम से कम इतना आभास तो होगा कि तुम मुझसे बात करो। फिर माता जी बिजी, पिताजी बिजी, और वो छोटी भी बिजी। तीनों बिजी हैं। दोनों अपने अपनी चैटिंग में अलग अलग व्यक्तियों से व्यस्त हैं, और वो छोटी अपना चैनल देखने में व्यस्त है। एक परिवार के 3 लोग, तीनों व्यस्त, और खाना खा रहे हैं। ये आज के समाज का हाल है। सब लोग बताएं, क्या हमारे अपने अपने घर में एक सेल फ्री जोन बना सकते हैं क्या? यदि बना सकते हैं तो एक सेल फ्री जोन बनाएं, ई फ्री जोन बनाएं। आपको हमारी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? Yes, sir. यस। अच्छा, हाँ, टेक्निकल टीम कुछ कहना चाह रही है हमसे। चलिए, All the नेक्स्ट। participants are requested to please switch on their videos. अच्छा, सब पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि अपना वीडियो स्विच ऑन जरूर कर लें भाई। हमें भी तो आप लोगों के सुंदर चेहरे देखने का चांस मिलेगा। हाँ, मोहित जी ने अपनी वीडियो ऑन किया। अभी सुभांशु, ऋषव, माधुरी, क्रेजी 4, तन्वी, शीतल, रोनी पटेल, शिवांश, कार्तिक जैन। वेरी गुड। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आइए आगे बढ़ते हैं। ऐसा दृश्य देखा आपने कहीं पे? पहुंच गए हम लोग। देखा, ऐसा दृश्य देखा आप लोगों ने? अक्सर डेली लाइफ में ऐसा दृश्य देख लेते हो। देखो भाई साहब कितने बिजी हैं, और उनकी बातचीत देख के लग रहा है उनको बहुत गुस्सा भी आ रहा है। छोटी गुड़िया भी बिजी है, साथ में जाने वाली कार को देख रही है, और एक ये छोटू सा बच्चा अपने आप को देख रहा है, और बीच में एक और बच्चा दुबका हुआ है। और देखो माता जी भी कितनी व्यस्त हैं। फोन पे बात भी हो रही है, गाड़ी भी चल रही है, 4 बच्चे भी संभल रहे हैं।
सावधान, खतरे की घंटी है। हम एक नहीं कितनी जानों को, कितनी सारी जानों को हमने एक तरह से स्टेक पे डाल दिया है, दांव पे लगा दिया है। आगे देखिए, द गाय हु इन्वेंटेड प्रेडिक्टिव टेक्स्ट डाइड लास्ट नाइट। समझने की कोशिश करना। द गाय हु इन्वेंटेड प्रेडिक्टिव टेक्स्ट लास्ट डाइड लास्ट नाइट, मतलब समझ गए? एक इंसान था जिसने प्रिडिक्टिव टेक्स्ट की थ्योरी मोबाइल में दी थी, उसकी डेथ हो गई। प्रिडिक्टिव टेस्ट जानते हो? कौन जानता है प्रिडिक्टिव टेस्ट का क्या मतलब? आप समझे? हिज फन फेयर इज नेक्स्ट मंकी, मतलब समझे? किसको समझ में आया? एक्चुअली मैसेज क्या लिखना था? हिज फ्यूनरल इज ऑन नेक्स्ट मंडे। फन फेयर नहीं है, फ्यूनरल है, और मंकी नहीं है, मंडे है। और प्रिडिक्टिव टेस्ट जानते हैं कि क्या होता है? आप कुछ लिखने लगते हैं, वो टेक्स्ट ऑटोमेटिकली प्रिडिक्ट करके मोबाइल दे देता है कि ये लिखना है। आप लिखना चाह रहे थे हिज फ्यूनरल इज नेक्स्ट मंडे, और इंग्लियां इतनी तेजी से दौड़ती हैं, क्या का क्या हो जाता है। जिस इंसान ने प्रिडिक्टिव टेस्ट बनाया था उसकी मौत आखिरी रात हो गई। अगले मंडे पे वो मैसेज दिया जा रहा था कि अगले सोमवार को उसका फनरल है। क्या हो गया? हिज फन फेयर इज नेक्स्ट मंकी। समझ में आया किसी को? प्रिडिक्टिव टेक्स्ट क्या कबाड़ा कर देता है? अच्छा, अर्थ का अनर्थ कर देगा। अर्थ का अनर्थ कर डालता है। ऐसे ही एक ऑटो करेक्ट फीचर भी होता है। आप लिखना चाह रहे हैं, वो स्पेलिंग को अपने आप मान लेता है कि आप स्पेलिंग ये लिखना चाह रहे हो, तो ठीक कर देता है। एक प्रिडिक्टिव टेक्स्ट होता है, एक ऑटो करेक्ट होता है। द गाय हु इन्वेंटेड ऑटो करेक्ट फॉर स्मार्टफोन्स पास्ड अवे टुडे। उसकी मौत तो भाई आज ही होगी। फिर फिर क्या हुआ? अब बताओ इसका क्या मतलब हुआ? क्या लिखना चाह रहा था? रेस्ट इन पीस। रेस्ट इन पीस लिखना चाह रहा था कि उसकी शांति मिले। लिख क्या डाला? रेस्टोरेंट पीस। रेस्टोरेंट के टुकड़े टुकड़े। इन पीस, पीस की जगह पीस कर दिया उसने। ये ऑटो करेक्ट का कमाल है। तो ऑटो करेक्ट से भी सावधान रहने की जरूरत। आगे देखते हैं। पर इन सब चीजों के देखते हुए भी इस दुनिया से हम डिस्कनेक्ट नहीं हो सकते। तरीका यही है कि हम इसको, इस दुनिया से, इस मोबाइल इज ए वेरी वंडरफुल टूल। इस वंडरफुल टूल का इस्तेमाल हमें करना ही होगा। आज के जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, इस दुनिया में विदाउट इस टूल के लिए मुश्किल। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटी इंसान के पास कोई है तो कौन सी है? अटेंशन, है ना? एकाग्रता कह दीजिए, अटेंशन कह दीजिए। एंड ब्रेन इज अ फैंटास्टिक फिल्टर एंड अटेंशन इज इट्स गेट। एक हमारा जो दिमाग है वो एक बहुत ही खूबसूरत फिल्टर है। उसके पास अटेंशन की ताकत है, लेकिन अब हर चीज पे अटेंशन दो तो मामला गड़बड़ हो जाए। तो ब्रेन के पास अपने आप में एक शानदार फिल्टर होता है। जहां अटेंशन जाएगा उसी जगह पर वही चीज आपके मस्त, हजारों की भीड़ में आप खड़े हैं, लेकिन जहां आपका अटेंशन जाएगा ना, अटेंशन इज द गेट। वही चीज दिमाग के अंदर जाएगी, बाकी सब बाहर है, जहां पे अटेंशन गया। इसीलिए कहा जाता है वेयर एवर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, एंड वेयर एवर एनर्जी फ्लोज लाइफ ग्रोज। जिंदगी में वो चीजें आगे बढ़ती हैं जहां बार बार अटेंशन जाता है। अब सोचिएगा मोबाइल में हमारा अटेंशन कहाँ कहाँ जाता है। आपको पता है मोबाइल बनाने वालों में, मोबाइल के प्रोग्रामिंग लिखने वालों में साइकोलॉजिस्ट हायर किए जाते हैं। और उन साइकोलॉजिस्ट का काम क्या होता है? क्या काम होता है? आपकी वीकनेस पकड़ के आपको मोबाइल से चिपकाए रखना। क्योंकि आपको ऐड दिखाने, क्योंकि उसी से पैसा मिलेगा उनको। यानी उन लोगों ने अपनी कमाई करने के लिए हमें कमाई का मोहरा बना के रख दिया।
उनको पता है कि इस व्यक्ति 2 बार 3 बार आप आईपीएल देख लीजिए, उसको पता लग जाएगा मोबाइल को कि आईपीएल देखना पसंद करता है। अगली बार जब आप मोबाइल खोलोगे तो वो आईपीएल ही सबसे ऊपर मिलेगा आपको। आपको पता है कि ये न्यूज चैनल ही आपको बहुत पसंद है, आज तक ही देखना आप पसंद करते हैं। अगली बार जब आप मोबाइल खोलोगे तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपकी कमजोरी है, जो वीकनेस है, उस वीकनेस को सबसे ज्यादा सामने ला के रखेगा। आपको पता है उसको पता है कि ये ऑब्सेसिव डेटा देखने के लिए, बहुत गंदी चीजें देखने में ये इंसान मशगूल रहता है और इसको यही देखना पसंद है। तो वही उठा करके बार 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 आपकी प्लेलिस्ट में, बार बार आपके रील्स में वो चीजें अल्लाह के रख देगा। एक बड़ी साजिश के तहत एक कमाने के लिए किया गया है सब कुछ, कि ज्यादा से ज्यादा कैसे कमाएं, आप ज्यादा से ज्यादा उस ऐड की तरफ ध्यान कैसे दें, ताकि वो डेटा निकाल करके कंपनियों को बेचते हैं। देखो इस व्यक्ति ने, हमने ये आपका ऐड दिया और ये 500 घंटे इन लोगों ने देखा है, लगभग 5 लाख लोगों ने देखा है, 1 करोड़ लोगों ने देखा है। अच्छा 1 करोड़ ने देखा है, ठीक है, ये लो एक ऐड लो, 1 करोड़ रुपए में ले लो, वो ऐड दे देते हैं। सब कुछ फ्री मिल रहा है आपको, आपको लगता है आप सब कुछ फ्री मिल रहा है सब कुछ फ्री। एक व्यक्ति ने बहुत शानदार बात कही थी, व्हेन सब कुछ इज फ्री, जब दुनिया में सब कुछ फ्री लगे तो यू आर द प्रोडक्ट, बिक आप रहे हो। आप समझ पा रहे हैं बात को, गहरी बात है। दुनिया में जब सब कुछ जहां फ्री बिक रहा है ना, तो फ्री नहीं बिक रहा, यू आर द प्रोडक्ट, बिक आप रहे हो। नथिंग इज फ्री द वर्ल्ड, कुछ भी फ्री नहीं है। कहीं हम तो प्रोडक्ट नहीं है, कहीं हम तो बिक नहीं रहे। नेक्स्ट इज context switching can kill up to 80% of the productive time. Context switching, हर 5-7 मिनट बाद क्या लगता है, अरे नहीं यार ये कर लेते हैं। आप समझिए, एक काम कर रहे थे, 5 मिनट 3-4-5 मिनट बाद फील होएगा, 3 मिनट बाद अरे यार ये नहीं ये कर लेते हैं, फिर 3-4 मिनट बाद फील होगा ये नहीं ये कर लेते हैं। मन ही नहीं टिक रहा है एक बात पे। मन टिकेगा कैसे, क्योंकि उस मोबाइल ने सिखा दिया है हर 15 सेकंड के अंदर आप रील बदलो। वो डोपामाइन इफेक्ट पैदा करता है। डोपामाइन इफेक्ट मतलब एक झूठी खुशी पैदा करता है। आपने एक रील को देखा 15 सेकंड के अंदर, उसके अंदर एक केमिकल इम्पैक्ट पैदा होते हैं ब्रेन के अंदर, वो केमिकल इम्पैक्ट है डोपामाइन बोलते हैं। 15 सेकंड के लिए आपको झूठी खुशी देता है, फिर आपने चेंज किया उसको, फिर वो डोपामाइन रिलीज हुआ, थोड़ा सा अच्छा लगा, फिर वो इंसान आप देखना घंटों घंटों वो रील को ऊपर 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 करते देखता रहता है। झूठी खुशी है ये। जैसे एक पुरानी जमाने में कोई एक मूवी थी, थोड़ा सा कोई हमें प्यार कर ले झूठा ही सही, तो आज मोबाइल का भी यही हाल है, थोड़ी सी कोई हमें खुशी दे दे झूठी ही सही। तो झूठी खुशी के लिए हम ऊपर 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 करते जाते हैं। तो कंप्यूटर साइंटिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट थे मिस्टर गेराल्ड विनबर्ग, उन्होंने थ्योरी दी थी कि जो फोकस है इंसान का, वो फोकस एक किस तरह से, एक मसल्स की तरह है। जैसे इंसान की मसल होती है, फोकस भी ठीक उसी तरह है। जब आप मसल्स को यूज करना छोड़ देते हो तो वो इनएक्टिव हो जाती है। शरीर के जिन हिस्सों को, जिन मसल्स को आप यूज करना छोड़ देंगे, धीरे धीरे वो मसल्स इनएक्टिव हो जाती है। ऐसे ही जो हमारी फोकस है, जो हमारा कंसंट्रेशन पावर है, उसका इस्तेमाल करने छोड़ देते हैं तो कंसंट्रेशन पावर धीरे धीरे करके खत्म हो जाती है। हमारी फोकस, हमारी एकाग्रता धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इंपॉर्टेंट बात, ऑन एन एवरेज पीपल स्विच्ड टास्क एंड सेल्फ इंटरप्टेड देमसेल्व्स एवरी 3 मिनट्स एंड 5 सेकंड। ये साइंटिस्ट का निकाला हुआ डेटा है। उन्होंने कहा है कि लगभग 185 सेकंड में इंसान अपने टास्क बदलने की कोशिश करता है। इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है, सेल्फ इंटरप्टेड, दूसरे ने नहीं इंटरप्ट किया है उसको। हर 185 सेकंड में उसका अपना ब्रेन ही उसको इंटरप्ट कर रहा, नहीं ये नहीं कुछ और कर ले। क्यों? डोपामाइन नहीं मिल रहा। अब हर चीज में डोपामाइन मिले जरूरी थोड़ी है। आप किताब पढ़ रहे हो, कोई बुक पढ़ रहे हो, एकेडमिक्स की चीज पढ़ रहे हो, वहां तो वो डोपामाइन इफेक्ट 15 सेकंड में नहीं मिलेगा ना। जब वो 15 सेकंड में डोपामाइन इफेक्ट नहीं मिलेगा तो माइंड क्या कहेगा, चलो दूसरा कुछ करते हैं। और हर थोड़ी थोड़ी देर में इन
ये रिसर्च है कि 185 सेकंड बाद इंसान को क्या करने लगता है, अरे यार ये नहीं कुछ और कर लेते हैं, मजा नहीं आ रहा तो कुछ और कर लेते हैं। आगे बढ़ते, एवरेज ह्यूमन अटेंशन स्पान आज मात्र 4 सेकंड रह गया घट के। जो सन 2000 के अंदर 13 सेकंड हुआ करता था, वो घटते घटते इस इंटरनेट ने ला करके 4 सेकंड पे पटक दिया है। इंपॉर्टेंट बात है। और एवरेज है ये ह्यूमन स्पैन, इंटेंशन स्पैन है ये। इससे थोड़ा इस मतलब इतने 4 सेकंड 5 सेकंड के बाद अटेंशन ही खत्म हो जाता है। पिछला था कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की बात कर रहे थे, आपको लगता है टास्क ही बदल ले 3 मिनट बाद, तो ऐसा लगता है। और 4-5 सेकंड अपना ध्यान किसी एक चीज पे एकाग्र हुआ, 4 सेकंड बाद तो खत्म। आपको पता है, आज से हम लोग कॉलेज में पढ़ाते हैं, प्रोफेसर हैं, तो आज के 20 साल पहले ये जब पढ़ाते थे तो इंटरनेट वगैरह कुछ नहीं होता था। बड़ी बड़ी थ्योरीज बोर्ड पे पढ़ाते थे और स्टूडेंट का बड़ा अच्छा अटेंशन स्पैन होता था और ध्यान से पढ़ते थे और संख्या खूब होती थी क्लासेस के अंदर। 60 बच्चों की क्लास है तो आपको 50 55 55 57 58 बच्चे मिलते ही थे क्लास में। आज 60 बच्चों की क्लास होगी तो क्लास में बच्चे कितने मिलेंगे? 30-40। और दूसरी बात, उन 30-40 में स्टार्टिंग टाइम 9 बजे होगा, 9:15 9:30 आने का टाइम टेंडेंसी रहती। अटेंशन स्पैन ही नहीं है, इतनी देर लगातार शांति से चुपचाप बैठ जाए और क्लास सुन ले, यही मुश्किल है। उस क्लास के बीच बीच में भी फोन निकाल करके फोन पे कुछ कुछ चेक करना, अटेंशन स्पैन तो खत्म ही कर। नेक्स्ट, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ब्रेन स्विचिंग पेनल्टी, बीएसपी। ब्रेन स्विचिंग पेनल्टी का मतलब क्या है? जब हमारा ब्रेन किसी दूसरी चीज में स्विच कर जाता है और स्विच करके वापस पहली चीज में आता है, तो मान लो मेरा अटेंशन अभी 100 है, यहां से स्विच करके दूसरे काम में चला गया, ध्यान दूसरे काम भी नहीं बल्कि वही काम कर रहा हूं मैं करने वाला ही, लेकिन ध्यान दूसरी तरफ चला गया, तो मेरा, और दूसरी तरफ जाकर के वापस इस पे आया, तो 100 का 100 वापस नहीं आता, फिर 70 ही वापस आएगा, 80 वापस आएगा। फिर कहीं ध्यान दूसरी तरफ चला गया, वहां से वापस लेके फिर आए, फिर वो बचे खुचेगा, फिर 70-80% ही वापस आएगा। और हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल का नोटिफिकेशन ऑन है, मान लो मैं पढ़ रहा हूँ, अभी पढ़ते समय मेरा अटेंशन 100% है और मोबाइल का नोटिफिकेशन ऑन है, एक बजा नोटिफिकेशन, और नोटिफिकेशन के बजते हमारा अटेंशन उधर गया, और हमने, हो सकता है वो मोबाइल का नोटिफिकेशन देख करके बीच में एक छोटा सा व्हाट्सएप चेक कर दिया और वापस आ गए, 1 मिनट बाद ही देख लिया, चलो टिक करके फिर वापस। पर अब वो अटेंशन तो नहीं है, 80% रह गया अटेंशन। इसको कहते हैं ब्रेन स्विचिंग पेनल्टी। ब्रेन के स्विच करने की पेनल्टी भरनी पड़ेगी। और बार बार अटेंशन स्विचिंग के लिए हमने मोबाइल में इतनी सारी चीजें हैं, तो जब भी पढ़ाई करें, स्टडी करें, मोबाइल आसपास भी नहीं हो, स्विच ऑफ कर दें, कोई फर्क नहीं, दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ना तो हम किसी देश के राष्ट्रपति हैं, ना बाइडेन का कॉल आने वाला मेरे पास, ना किसी कोई किसी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का फोन नहीं आने वाला, और मेरे यहाँ उस मोबाइल के ना उठाने से कोई बहुत बड़ा कुछ नहीं होने वाला। स्विच ऑफ कर दीजिए। और आजकल तो इतने कनेक्शन के अचानक कुछ होने वाला भी होगा ना बड़ा, तो बहुत सारे लोग परिवार में और होते हैं, कोई दूसरे को फोन कर देंगे, दूसरे से के थ्रू इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एक और चीज देखते हैं, डिक्रीजिंग अटेंशन स्पैन, पेइंग अटेंशन इज इक्विवेलेंट टू गिविंग ए स्लाइस ऑफ योर लाइफ। साधारण बात नहीं है, किसी अपने आप अपना ध्यान किसी को दे रहे हैं, आप एक जिंदगी का टुकड़ा दे रहे हैं। कितनी छोटी सी तो जिंदगी है, 30-35-40 साल की, और उसमें से कुछ पल किसी को दे रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है वो पल, जिंदगी का टुकड़ा दे रहे हैं आप। और ऐसे ही जिंदगी के टुकड़े हम व्यर्थ ना कमाएं। और ज्यादा से ज्यादा आजकल लोग अपने जिंदगी के टुकड़े किसको दे रहे हैं? मोबाइल को। What we decide to pay attention and what we decide to ignore shapes our existence, shapes our life. किस तरफ ध्यान देना और किस चीज को इग्नोर करना है, वही हमारी जिंदगी को निर्धारित करता है।
और आजकल बहुत समय ऐसा देखा गया, हम अपने परिवार के रिश्तों को मोबाइल के लिए इग्नोर कर देते हैं, अपनी पढ़ाई को मोबाइल के लिए इग्नोर कर देते हैं। पढ़ाई इग्नोर कर दिया, मोबाइल को इम्पोर्टेंस दे दिया। कोई घर में बात करना चाह रहा है, उसको इग्नोर कर दिया, मोबाइल की तरफ ज्यादा ध्यान है। तो सारे रिश्ते, सारे अटेंशन मोबाइल की भेंट चढ़ रहे हैं। एक वर्क इज इक्वल टू टाइम स्पेंट इनटू इंटेंसिटी ऑफ फोकस, फार्मूला है। कोई काम हमने कितना काम किया किस बात पे डिपेंड करता है कि उसमें कितना वक्त लगाया। पर केवल वक्त ही इंपॉर्टेंट नहीं है, वक्त तो बहुत लगाया, पर इंटेंसिटी ऑफ फोकस कितना था। फॉर एग्जाम्पल, टाइम स्पेंट मान लीजिए 100 है, उसको हमने गुणा किया इंटेंसिटी। इंटेंसिटी हम 100% को हम 1 बोल रहे हैं। मान यदि इंटेंसिटी 1 है, 100% है, तब तो टाइम वर्क पूरा 100 का 100 हो गया। लेकिन यदि हमारी इंटेंसिटी 0.5 ही रह गई, 50% ही रह गई, तो यदि इंटेंसिटी 0.5 हो गई तो जो उतने समय में जो काम होना चाहिए था वो कितना हो जाएगा? आधा रह जाएगा। इट इज इंपॉर्टेंट। टाइम स्पेंट आजकल लोग बहुत कर रहे हैं। मैं क्या करूं, 8 घंटे पढ़ता हूं पर रिजल्ट ही नहीं आता। अरे रिजल्ट आएगा कहां से? इंटेंसिटी ऑफ फोकस तो है ही नहीं। एक इंपॉर्टेंट पिक्चर आप देख पा रहे हैं, रीडिंग वर्सेस सर्फिंग। जब ब्रेन का एनालिसिस किया गया तो आप लेफ्ट साइड में एक पिक्चर और राइट में एक पिक्चर देख रहे हो, ब्रेन एनालिसिस के रियल पिक्चर्स। ब्रेन की एक्टिविटी को जब मेजर किया गया तो पढ़ते समय ब्रेन में ये एक्टिविटी हुई लेफ्ट साइड वाली, और जब नेट सर्फिंग कर रहे हैं तो राइट साइड वाली एक्टिविटी। इसमें लेफ्ट और राइट दोनों ब्रेन का भरपूर इस्तेमाल हुआ है। तो थोड़ी देर बाद कौन सा केस में इंसान ज्यादा थक जाएगा, लेफ्ट वाले केस में या राइट वाले केस में? ऑब्वियसली यस, राइट वाले केस में थकान ज्यादा हो। नेट सर्फिंग आप 1 घंटा कर लीजिए और 1 घंटा पढ़ लीजिए, 1 घंटे में पढ़ाई में उतनी थकान नहीं होगी, लेकिन नेट सर्फिंग में उतनी थकान या उससे ज्यादा थकान हो जाएगी। ये एमआरआई का पिक्चर था, ओरिजिनल पिक्चर था, और ये पिक्चर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स से लिया गया। अच्छा, नेक्स्ट इज एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है न्यूरोप्लास्टिसिटी का। न्यूरोप्लास्टिसिटी मतलब ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं और आपस में कनेक्शन बनते हैं, उसी से हमारी आदतें बनती हैं। जो काम हम बार बार करते हैं हमारी आदत बनती है। फॉर एग्जाम्पल, आज से मान लीजिए आप ऑफिस जाते हैं कहीं, शुरू के 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, हो सकता है 10 दिन आपको लंबी दूरी पे जाना है, 10 किलोमीटर है, सड़कें घूम घाम के जाना है, रास्ता है, 10 किलोमीटर दूर जाना है। शुरू में हो सकता है पहले 5 दिन, 10 दिन आपसे पूछताछ करके लोग गए होंगे, आप पूछ पूछ के गए होंगे लोगों से 10 दिन, 15 दिन। पर ऐसा आप 1 मिनट है, टेक 1 मिनट, स्विच ऑफ होने वाला है ये, तो मुझे पहले 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 चार्ज लगाना होगा। हमारे ब्रेन का भी यही हालत हो जाता है, जब स्विच ऑफ होने लगता है तो उसको हाँ, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। हाँ, हम बात कर रहे थे कहीं जाना है, हमें घूम घाम के जाना है। थोड़े समय बाद आप देखिएगा, 2 महीने 3 महीने बाद आपको ध्यान भी नहीं देना पड़ता कि आप कहाँ जा रहे हैं। आपका दिमाग में कुछ कुछ और बातें चल रही हैं, लेकिन आपका स्टीयरिंग ऑटोमेटिकली वहां घूमता जाता है गाड़ी का। आप बिल्कुल विदाउट एनी हुआ क्या, ऑटोमेटिकली जा रहे हैं। ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स में कनेक्शन बनते, सर्किट बनते जाते हैं, ऑटो सर्किट बन जाते हैं, और उस ऑटो सर्किट के कारण हर चीज से बनते हैं। आज मैं मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा हूं, धीरे धीरे सर्किट बनना शुरू हो जाता है। जो चीज मैं ज्यादा देख रहा हूँ बार बार उस और ध्यान जाना शुरू हो जाता है। इसको कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये न्यूरोप्लास्टिसिटी आदतें बनाने में बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। पर प्रॉब्लम इसकी ये अच्छी के लिए भी करता है और बुरी के लिए भी करता है।
वैसे तो न्यूरोप्लास्टिसिटी ब्रेन की बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि यदि न्यूरोप्लास्टिसिटी नहीं होती तो हम दुनिया में किसी चीज को याद ही नहीं कर पाते थे। हर काम को हमको जीरो से शुरू करना होता था। तो ये ताकत है, वरदान है न्यूरोप्लास्टिसिटी। पर ये वरदान क्या है कि वरदान के साथ हम इसको श्राप भी खुद ही बना सकते हैं। कि नेगेटिव के लिए भी काम करती है न्यूरोप्लास्टिसिटी, तो पॉजिटिविटी के लिए भी काम करती है। तो ब्रेन कंटिन्यूअली रिकॉग्नाइजेज इटसेल्फ बाय फॉर्मिंग न्यू न्यूरल कनेक्शंस throughout life. This phenomena is known as neuroplasticity. समझ में आ गई न्यूरोप्लास्टिसिटी? आगे बढ़ते हैं। देखो, लर्निंग हेल्प्स आउट न्यूरॉन्स ग्रो। द मोर वी लर्न द मोर कनेक्शंस। जितना जितना हम सीखते जाते हैं चीजों को, कनेक्शंस और बनते जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एक छोटी सी स्टोरी है एक बच्चे की। This girl is a testament to the amazing resilience of the human brain. Young Jody Miller leads an idyllic life as a 9-year-old girl. Never guessed she has undergone some of the most drastic surgery imaginable. Jody's first 3 years were textbook normal. Happy birthday. Then, about 6 weeks after her 3rd birthday, a storm of epileptic seizures took control of her brain. She couldn't use her left arm hardly at all. She could barely use the left leg. Seizing a good deal of the time, multiple types of seizures. Ordinary life became impossible. Medicines did nothing, and the seizures threatened to turn fatal. Desperate, Jody's parents brought her to pediatric neurologist Heidi Klein. We found her seizures were all coming from her right hemisphere. And we knew that there is virtually nothing else, nothing but Rasmussen syndrome that can produce that picture in young children. Rasmussen syndrome is a degenerative brain disorder that disrupts the electrical activity that makes our brains work. Tiny electrical explosions were filling up in Jody's right hemisphere. The seizures became almost constant. She lost control of her left side. Only one radical treatment option remained. We knew that she was never going to have her seizures controlled with medicine. We knew that she and her family faced taking out that gap in the brain. Dr. Klein recommended a daring surgery called a hemispherectomy. It would be performed by pediatric neurosurgeon Ben Carson. The concept of taking out half of a person's brain would seem to most people impossible. Human beings are incredible creatures with a brain that is beyond belief in terms of its capabilities, to the point where we can take half of it out and still. यहाँ पे इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं। पूरी वीडियो देखने से पहले उसका सार हम आपको बता देते हैं कि उस छोटी सी गुड़िया को ब्रेन में प्रॉब्लम थी। अब ब्रेन में प्रॉब्लम बढ़ते 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 इतनी ज्यादा हो गई कि डॉक्टरों ने डिसाइड किया इसका हेमिस्फीयर निकाल ही दिया जाए। राइट हेमिस्फीयर, आधा ब्रेन निकाल दिया और उसकी जगह फ्लूइड भर दिया कुछ, क्योंकि ब्रेन तो बिल्कुल आधा का आधा ब्रेन निकाल ही दिया। और थोड़े समय बाद न्यूरॉन्स ने इतने कनेक्शन बनाने शुरू किए कि कुछ समय बाद वो अपनी लाइफ लीड करना शुरू कर दी ओरिजिनल। ये न्यूरोप्लास्टिसिटी का कमाल था। कैन यू इमेजिन किसी इंसान का आधा ब्रेन निकाल दिया जाए। आधा ब्रेन निकालने के कुछ सालों बाद न्यूरॉन्स के जो कनेक्शंस थे ऑटोमेटिकली इतने बनते गए कि वो अपनी 3 साल बाद 4 साल बाद वो अपनी रेगुलर लाइफ लीड करना शुरू कर दी। 95%, थोड़ा सा हाथ का एक एपिलेप्सिक बचा हुआ था, बाकी करीब करीब उसने डांसिंग और सारी चीजों में फिर से पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। सो व्हाट अ वंडर। खैर हम एक बार फिर से अपनी पीपीटी स्टार्ट कर लें। 1 मिनट 1 मिनट। Yes, we were discussing about neuroplasticity. Still back on neuroplasticity. Yes, it is.
चलिए एक और चीज हम डिस्कस करते हैं। आप देख पा रहे हैं? आपको विजिबल है? हेलो, इज इट विजिबल? Yes, sir. Yes. Thank you. So now next thing which we are discussing is phantom limb syndrome. Sensation of feeling a limb that is no longer there is typically occurs after the amputation of a limb. Same चीज ये phantom limb syndrome है। ये क्या था? एक इंसान का हाथ कट गया या काट दिया गया किसी कारण से, सर्जरी के बाद, काटने के बाद थोड़े समय बाद तक भी उस इंसान के हाथों में सेंसेशन उसको फील, उंगलियां ही नहीं है उस जगह, हाथ ही नहीं है, लेकिन उसको फील हो रहा है कि उसके हाथ में झंझनाहट हो रही है। इसको कहते हैं फैंटम लिम्ब सिंड्रोम। न्यूरोप्लास्टिसिटी का एग्जाम्पल है, क्योंकि अंदर न्यूरॉन्स के सर्किट बने हुए हैं, वो काम कर रहे हैं। तो थोड़े समय तक न्यूरॉन्स के सर्किट बनने के बाद लगभग 20-21 दिन उस सर्किट को बनने में लगते हैं। इसीलिए दुनिया में कहते हैं 20-21 दिन आते, 21 दिन तक कोई काम करो तो वो चीजें हमारी आदतें बनने लग जाती है। तो वो सर्किट फिर आप, मतलब वो सर्किट बदले जा सकते हैं, नए बनाए जा सकते हैं। कोई भी चीज हमारी आदत नहीं बन सकती है। दिस शोज फैंटम लिम्ब सिंड्रोम आल्सो शोज दिस। 1 मिनट, नेक्स्ट। यस, ये प्रेजेंटेशन टेक्निकल टीम ने प्रेजेंट की है। One minute, I am not able to control this presentation. Okay, ठीक है। सो अब कुछ चीजें प्रैक्टिस से बदली जा सकती हैं, देखते हैं क्या क्या। द फर्स्ट वन इज न्यू कनेक्शंस कैन ग्रो विद 1 वीक्स प्रैक्टिस। नए कनेक्शन एक सप्ताह की प्रैक्टिस से काफी कुछ बन जाते हैं, और 21 डेज की प्रैक्टिस से करीब करीब 95-99% बन जाते हैं। एक वीक में पक्के हो जाते हैं। शुरू में रहते हैं, बाद में पक्के हो जाते हैं। नेक्स्ट इज, यानी किसी भी प्रैक्टिस को हम एक वीक में मेहनत लगती है, पहले सप्ताह मेहनत लगती है, बाद के सप्ताहों में बहुत ज्यादा खास मेहनत नहीं लगती। जैसे दुनिया में कोई शराब पीता है तो कहते हैं कि वो 21 दिन शराब छोड़ दे तो परमानेंट शराब छोड़ सकता है। ठीक है, ऐसे ही 8 वीक्स की प्रैक्टिस कर ले तो ब्रेन में एमआरआई में चेंजेस नजर आ जाते हैं। सिटी स्कैन या एमआरआई कर लो तो साइंस भी आपके देख के बता देगी कि इसके चेंज हो गए। न्यू पॉजिटिव हैबिट्स कैन बी क्रिएटेड विद प्रैक्टिस। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस डिटॉक्स टेक्निक्स रेगुलरली फॉर ग्रेटेस्ट बेनिफिट। डिटॉक्स टेक्निक रेगुलरली, अब करना क्या है डिटॉक्स टेक्निक्स में, आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अब एक दुनिया का हाल अप्रैल 2023 का इसमें देखते हैं, बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, 8-10 महीने, 7-8 महीने पुराना ही ये हाल है दुनिया का। दुनिया की जनसंख्या लगभग 803 करोड़, और उसमें से 57% दुनिया शहरों में रह रही है। तो हम सोचते होंगे कि चलो शहरों में लोगों के पास मोबाइल होते होंगे, पर 548 करोड़ लोगों के पास में अप्रैल 2023 तक दुनिया में मोबाइल थे। और 548 करोड़ में जब दुनिया का नंबर देखोगे तो दुनिया की 70% आबादी आज भी गरीब या बहुत गरीब देश है। आप समझ पा रहे हैं, दुनिया की 70% पॉपुलेशन गरीब या बहुत गरीब देशों में, पर मोबाइल 548 लोगों के पास है, यानी 70% लोगों के पास मोबाइल। और 518 करोड़ की जो पॉपुलेशन है उनके पास इंटरनेट भी, इंडिविजुअल इंटरनेट अवेलेबल है। इतने लोगों के पास इंटरनेट है। और सोशल मीडिया का यूज 480 करोड़ लोग सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं। और कमाल की बात है, नंबर जिस तेजी से बढ़ रहा है, शायद अगले 5 साल के बाद हम देखेंगे नंबर 59-60% की जगह शायद 80-90% होगा। दुनिया की हर आबादी, यानी अब सोचना मुश्किल होगा कि अच्छा इसके पास मोबाइल नहीं है, इसके पास इंटरनेट नहीं है, शायद ये इंसान ही नहीं। नेक्स्ट प्लीज। और 1 मिनट में दुनिया में क्या क्या हो जाता है, कमाल है। और दुनिया में इंटरनेट यूजेस में इंडिया इज फर्स्ट। अमेरिका पीछे है, चाइना पीछे है, दुनिया में इंटरनेट यूजेस में, मोबाइल इंटरनेट यूजेस में
सोच सकते थे आज से 20 साल पहले किसी चीज के लिए सोच सकते थे कि जिस टेक्नोलॉजी के आविष्कार करने वाले देश हैं वो आज हमसे पीछे खड़े हों? एक सेकंड का कमाल देखो, इतना कुछ हो जाता है। और इसमें यदि आप कहीं इसमें देखोगे कि गूगल कितना इस्तेमाल हो रहा है, 24 लाख सर्च गूगल में 1 मिनट में हो, कितना इस्तेमाल हो रहा है, 24 लाख सर्च 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर 6,94,000 लगभग 7 लाख घंटे जितना वीडियो दुनिया में ने देख लिया। मतलब अपन ने बात की इतनी सी देर में 7 लाख घंटे का वीडियो यूट्यूब से देखा गया। भयावहता समझ सकते हो इसकी। नेक्स्ट प्लीज। मोबाइल और मेंटल हेल्थ, पहली चीज। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट करते जाएं। सोशल मीडिया टाइम इज प्रोपोर्शनल टू डिप्रेशन। जो डिप्रेशन वालों के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास जो आजकल ज्यादा मरीज आ रहे हैं, उसमें क्या पाया गया है, जो जितना ज्यादा सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं उतने ज्यादा डिप्रेस। दूसरा, डिक्रीज्ड अटेंशन स्पैन। मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल तो अटेंशन स्पैन ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, जो 13 सेकंड से घट के 4 सेकंड पे आ गया। और जैसे जैसे अटेंशन स्पैन कम होने लगता है, एंग्जाइटी बढ़ने लगती है। सोशल मीडिया किससे जुड़ गया है? सेल्फ एस्टीम से। सोशल मीडिया पे तो बड़ी खूबसूरत सी पिक्चरें डालते हैं, हंसती मुस्कुराती भी, और हकीकत दुनिया किसी की क्या है अंदर जाके देखो तो पता लगता है। नेक्स्ट प्लीज। इम्पैक्ट ऑन ब्रेन एंड थिंकिंग। नेक्स्ट 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 करते जाए। हाइपर एक्टिविटी लाइफ, मल्टीटास्किंग एक और बड़ी बात होगी। अब मल्टीटास्किंग पे ध्यान देंगे। कहीं ऐसा सोच लिया गया है हमने कि मल्टीटास्किंग तो जरूरी होगी, बिना मल्टीटास्किंग के काम नहीं चलेगा। यदि लाइफ में एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, तो आप मल्टीटास्किंग छोड़ दीजिए, एक टाइम एक ही टास्क कीजिए। और बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिनमें मल्टीटास्किंग अच्छी भी नहीं है। आप फोन पे किसी से बात भी कर रहे हैं और उसके साथ 4 काम और भी कर रहे हैं। जहां पे आपके दिल और दिमाग को काम देना है, जहां पे दिल का काम है या दिमाग का काम है, दिल और दिमाग के किसी काम के साथ मल्टीटास्किंग नहीं की जा सकती। हाँ, कुछ ऐसे काम जहां आपको दिल भी नहीं लगाना और दिमाग भी नहीं लगाना, वहां भले आप मल्टीटास्किंग करें, पर ऐसे काम बहुत कम होते हैं। यदि मल्टीटास्किंग की तो क्वालिटी ऑफ वर्क में इंपैक्ट आएगा, ये निश्चित। नेक्स्ट प्लीज। ये एक रिसर्च में पता गया, साइकोलॉजिस्ट का ने देखा कि जो लोग सेल्फी लेते हैं, बहुत सारे लोग आप में से भी ऐसे होंगे, कि कई कई बार हमने यहां तक देखा है, लोग एक एक घंटे में 20-20, 50-50, 100-100 सेल्फी ले लेते हैं। किसी पिक्चर में गए, पिक्चर में नहीं, किसी पार्टी में गए या किसी शादी वगैरह में गए, 100-100 पिक्चर्स ले लेते हैं, फोटोग्राफ्स ले लेते हैं, सेल्फीज लेते हैं और अपलोड करते हैं। अब यदि इतना कर रहे हैं, 100 छोड़, यदि आपको एक घंटे में एक पिक्चर भी लेने की आदत है तो ये बीमारी है। एक दिन में आप एक पिक्चर से ज्यादा ले रहे हैं तो बीमारी है। एक महीने में ऑन एन एवरेज 20-25 पिक्चर किसी के कारण साथ आ गया, गेस्ट हो गया, कुछ हो गई तो लिया, अलग बात हो गई। पर एक दिन में, एक महीने में 30 से ज्यादा फोटोग्राफ आप अपनी खुद की ले रहे हैं तो मानो कुछ न कुछ केमिकल लोचा है, गड़बड़ है मामला। और जनरली होता क्या है, टू फील पॉजिटिव, अच्छा लगता है। अब अच्छा क्या, वो डोपामाइन इफेक्ट है, एंड टू शो ऑफ भी हो गया है। उठा के पिक्चर डालेंगे सोशल मीडिया पे, लाइक्स आएंगे, फिर वो सब झूठी लाइफ है, झूठी जिंदगी है। नेक्स्ट, अच्छा फील हो, इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया। नेक्स्ट प्लीज। क्लैरिटी है ये तो, सोशल मीडिया का इंपैक्ट है पक्का। आप में से कितने लोग हैं, जरा एक बार रेज हैंड करेंगे, जो एक्सरसाइज करते हैं डेली 45 मिनट? वेरी गुड। मोहित मिश्रा जी करते हैं, गुड। और शीतल रैना जी करते हैं, वेरी गुड। तो और सबके लिए बहुत जरूरी, डॉक्टर अनिल कुमार जी करते हैं, वेरी गुड, 3। तो देखिए आज हम कितने लोग जुड़े हैं। वृष्टि जी करती हैं, 4।
हम 63 लोग जुड़े हुए हैं। मैं और मान लो 2-4 लोगों ने हाथ नहीं उठाया होगा, 10 मान लेता हूँ, 10 लोग एक्सरसाइज करते होंगे, लेकिन 50 लोग नहीं कर रहे। 45 minute daily exercise is the must, otherwise this will be our future. आज भले यंग एज है, मेटाबॉलिज्म ठीक है, बॉडी को पचाने की ताकत पूरी है, लेकिन थोड़े समय बाद आप देखेंगे मामला गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा। आज हमारी एज खुद की मैं बता रहा हूँ 48 है, 40 मिनट हम डेली जॉगिंग करते हैं। बस एक सबके अपना अपना हो सकता है, कोई स्विमिंग भी जाता हो, कोई जॉगिंग करता हो, कोई डांसिंग करता होगा, कुछ भी कीजिए। 40-45 मिनट, 45 मिनट इस एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये जीवन हमारा आखिरी तक साथ देगा, अच्छे से देगा, शरीर अच्छे से साथ देगा। और मोबाइल पे जब भी कभी बात करनी हो तो बेस्ट है कि इट्स वॉकिंग करते हुए बात करें, एक जगह बैठे बैठे मोबाइल पे बात करना तो, और लंबी बात नहीं होनी चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट चीज आप नोट कीजिए, जनरली कहीं पे मोबाइल में हम 3 मिनट से ज्यादा बात कर रहे हैं तो ये भी बीमारी है, अटैचमेंट है। एक दिन में 3 बार से ज्यादा बात कर रहे हो और 3 मिनट से ज्यादा बात कर रहे हो तो बीमारी है और अटैचमेंट है, पक्का अटैचमेंट है। कहीं ना कहीं किसी से दिल का टुकड़ा जुड़ा हुआ है, और मान लो आपने कहीं किसी से जुड़ा हुआ है तो वो टूटेगा भी टूटेगा, पक्का टूटेगा। दूसरा, सोशल मीडिया से लॉस ऑफ जॉब, मतलब लॉस ऑफ जॉब की बात क्या है हमारी, देखा गया है ऐसा ऑफिसेस के अंदर, ऑफिसेस के अंदर लोग 6 घंटे 8 घंटे ऑफिस में रहते हैं, उसमें 2-2 3-3 घंटे सोशल मीडिया पे। अब इम्पैक्ट क्या आएगा? आदत पड़ चुकी है इतनी कि इम्पैक्ट खराब होना ही होना है निश्चित रूप से। बाकी ऑनलाइन प्रेडेटर्स वाली चीज पे तो आप सब सावधान है, दुनिया में मोबाइल पे शिकारी बनाने वाले बड़े शिकार बहुत आते हैं। आपको सुन के हैरानी होगी, ऐसे ऐसे फोन आ रहे, वो आपने देखा होगा जामतारा, क्या बोलते हैं, जामतारा जमतारा, जो भी आप सब जो लोग अवेलेबल है, अवेयर है उसके बारे में, ऐसे ऐसे फोन्स आ गए। अभी कल परसों मैंने सुना, कल ही सुना इनफैक्ट, कि मोबाइल पे फोन आया, वीडियो कॉल आ रही है, आपका बच्चा पीछे बैठा हुआ है और साथ में रोने की आवाज भी सुना दी, इतने रुपए भेज दो आपके पास, अगर मोबाइल कट कर दिया तो जिंदगी भी कट कर देंगे। आपका बच्चा पीछे बैठा हुआ है, मोबाइल में रोने की आवाज भी आ गई। आप कैन यू इमेजिन आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? देंगे नहीं देंगे? 1,50,000 रुपए की बात होगी तो आप बोलेंगे यार दे के खत्म करो, ऐसा ही होगा। और ये सब कुछ डीप फेक से हो रहा है, एक्चुअली नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपका बच्चा भी किडनैप नहीं है, इट इज डीप फेक। कैन यू इमेजिन? मतलब ये चीज मेरे को कल पता लगी कि डीप फेक से इतना तक कर, मतलब डीप फेक आज कॉमन मैन, आप पता नहीं कंप्यूटर साइंस वाले यहाँ कितने लोग हैं, इंजीनियरिंग वाले, वो डीप फेक के बारे में इतना जानते हैं नहीं जानते, लेकिन क्रिमिनल्स लोग डीप फेक के बारे में इतना जानते हैं। मैं हैरान रह गया सुन करके कि सामने आपका बच्चा बैठा हुआ, डीप फेक से उसके हाथ पांव वगैरह सब कुछ हिल रहे हैं, वो यो भी हो रहा है, यो भी हो रहा है, यो भी हो रहा है। किसी की फोटो, किसी का सिर लगा के उसको मूविंग एनिमेटेड भी बना दिया है। आपको तो क्या लगेगा ना, सामने आपका बच्चा ही बैठा, चेहरा तो उसका है, वो घूम रहा है, यूं भी कर रहा है, यूं भी कर रहा है, सब कुछ हो रहा है, आपको लग रहा है आपका बच्चा पीछे बैठा, फिर उसके रोने की आवाज भी आ गई, सब कुछ डीप फेक से, एक्चुअली कुछ भी नहीं था। और बच्चे रोते हैं, क्या करते हैं, माम खाना नहीं खा रहे, क्या करते हैं, सबसे पहला काम क्या करेंगे? खाना नहीं खा रहा हो बच्चा तो पहला काम क्या करती है माताएं? कार्टून देखना है मोबाइल पे। मोबाइल पे कार्टून, टीवी चला करके, कार्टून चला करके, और बोले ये पकड़ो। कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, वो ब्रेन में सर्किट्स बना दे रहे हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी कर दे रहे हैं। और जब वो बच्चा बड़ा होगा तो क्या करेगा फिर? क्योंकि न्यूरोप्लास्टिसिटी के थ्रू जो ब्रेन में सर्किट बनाने थे उन्होंने बना दिए सर्किट, तो अब वो उसकी आदत पड़ चुकी। या तो उसमें बड़े होने के बाद मेंटल ताकत इतनी आ जाए अपने आप की, वो अपने आप इन सर्किट्स को, पुराने सर्किट को तोड़ के नई हैबिट्स फॉर्म कर ले, तो अलग बात है, अदरवाइज हमने गलत सर्किट बना दिए। नेक्स्ट प्लीज।
ये देखिए कि एक बच्चे का मोबाइल छीन लिया गया है, तो अल्टीमेटली उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसको ले जाना पड़ा डॉक्टर के पास। रियल रियल स्टोरी इसमें दिखा रखी है कि वो इतना वायलेंट हो गया मोबाइल छूने के बाद में, लास्ट में उसको साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाना पड़ा। अब ये तो घर घर की कहानी है, ये तो मतलब शायद 5 साल पुराना वीडियो था, तब ये दिखाया जाता था, तब लोग सोचते अच्छा मोबाइल से ऐसा होता है। आजकल ये बताने की जरूरत, वीडियो दिखाने की जरूरत नहीं कि मोबाइल से ऐसा होता है, सबको पता है ये बात। सो नेक्स्ट, डिस्ट्रैक्शन इज अ स्लो डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रैक्ट हो रहे बार बार, ये एक सब लोग अपना ये प्लान बना के रखते हैं कि नोटिफिकेशंस ऑफ किस किस के हैं। जरा रेज हैंड रेज करो। वेरी गुड, शीतल जी, अवी जी, मोहित जी, बिल्कुल। नोटिफिकेशन ऑफ मतलब टोटल नोटिफिकेशन ऑफ। वेरी गुड, बहुत अच्छा। 6 लोगों ने अपने नोटिफिकेशन ऑफ किया ना, मैं मानता हूँ, और 10-20 लोगों ने नोटिफिकेशन ऑफ। एक तो नोटिफिकेशन ऑफ करना सबको आना चाहिए, और नोटिफिकेशन डेफिनेटली ऑफ होना ही चाहिए, क्योंकि मोबाइल डिसाइड नहीं करेगा कि हम कब और किससे बात करें। ये हमारा डिसीजन है कि हमें कब किससे बात करना है मोबाइल में। अपना डिसीजन है, मोबाइल मेरा है, मैं मोबाइल का नहीं, मोबाइल नहीं डिसाइड करे। सो नोटिफिकेशन मस्ट बी ऑफ। अच्छा, स्क्रीन टाइम किस किसने लगा रखा है बताएं कि मेरा पर डे का स्क्रीन टाइम फिक्स है, इससे ज्यादा नहीं होगा। अभी माहेश्वरी, वेरी गुड। और किसने स्क्रीन टाइम लगा रखा? कृष्ण प्रिया जी ने लगा, वेरी गुड। और 2 जने। आपकी रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है, पर एक बात पक्का करें, सबको अपनी डिसीजन खुद लेना है इस मामले में। स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए फिक्स कर दीजिए, मेरा स्क्रीन टाइम इतना होना चाहिए। स्पेसिफिकली यूट्यूब या व्हाट्सएप या जो भी इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, जो सबकी वीकनेस अलग अलग होती है, फिक्स आप उसमें अंदर जाकर के फिक्स कर सकते हैं कि इसमें 15 मिनट से ज्यादा मुझे यूट्यूब नहीं देखना, 15 मिनट बाद वो ऑफ हो जाए। पर 15 मिनट बाद ऑफ भी हो जाता है, फिर क्या करते हैं? फिर क्या करते हैं? सेटिंग में जाकर के वो टाइमर चेंज कर लेते हैं, ऐसा तो नहीं करते। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है, जब तक मेडिटेशन के द्वारा अपने आप को मेंटल स्ट्रेंथ नहीं दी है ना, तब तक हम कितने भी नोटिफिकेशन ऑफ कर लें, कितना भी स्क्रीन टाइम लगा लें, है तो आखिर वो फोन हमारे हाथ में, चेंज करना तो हमारे हाथ में, फिर चेंज कर लेते हैं। इसका मतलब मानसिक रूप से मजबूत होना बहुत बहुत जरूरी है। मानसिक रूप से मजबूत नहीं हुए तो चीजें हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और मानसिक मजबूती के लिए मेडिटेशन। नेक्स्ट प्लीज, लास्ट 3 मिनट में सम अप करेंगे। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। 20 मिनट से ज्यादा कंटिन्यूली, चाहे वो मोबाइल हो चाहे लैपटॉप हो, काम नहीं करे। और से ज्यादा करना पड़े तो कोई बात नहीं, जा रहे मान लो आपको जरूर ऑफिशियल वर्क है, 20 मिनट बाद उठें, 20 सेकंड का ब्रेक लें, और 20 फीट की दूरी तक देखें। आपकी आंखों के लिए जरूरी है। यदि ऐसा नहीं किया तो आंखें कंटिन्यूली खराब होने की, डिटोरिएशन की दिशा में आगे बढ़ जाएंगी। 20 मिनट में 20 सेकंड का ब्रेक लेके 20 फीट की दूरी तक देखना। नेक्स्ट प्लीज। स्ट्रेचिंग ब्रेक, ये भी बहुत जरूरत है, हर थोड़ी थोड़ी देर में स्ट्रेच करने के लिए। और स्ट्रेच करने के लिए मतलब जैसे ऐसे हाथ को ऊपर करके स्ट्रेच कर सकते हैं, ऐसे ऐसे किसी भी तरीके से स्ट्रेचिंग करें। स्ट्रेचिंग इज मस्ट। यदि ये नहीं किया तो आजकल एक नम्बनेस वाली जो फीलिंग है, या टिंगलिंग वाली फीलिंग है, जैसे हाथ में कीड़े रेंग रहे हो, पाओं के तलियों पे कीड़े रेंग रहे हो, थोड़े समय बाद ये प्रॉब्लम, यदि ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करने में हाथ में एक झंझनाहट सी होने लगती है, वो होने लगेगा। या फिर बैक में एक ऐसा पेन होने लगता है कि अनबियरेबल पेन होने लगता है, फिर आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाना पड़ता है। नेक्स्ट प्लीज। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं फोन या मोबाइल या लैपटॉप, हेड स्ट्रेट रहना चाहिए। ऐसे ज्यादा हेड होगा। आप देखिए पहला वाला जो पोस्चर है, उसमें जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, उस पर 5 किलो का वजन पड़ रहा है, हेड का 5 किलो का वजन स्पाइनल कॉर्ड पे आ रहा है, और वो वजन 27 किलो के बराबर हो जाता है इस 5वीं फोटोग्राफ में जाते हुए। जैसे ही उसने गर्दन की हालत ये हुई, तो वो वजन 27, मतलब गर्दन ज्यादा काम कर रही है, और जैसे ही ज्यादा काम कर रही है और लंबे समय तक ऐसा रह गई, तो पक्की बात है बैक पेन होगा ही होगा। नेक्स्ट प्लीज।
पोस्चर, वही हम बात कर चुके हैं, पोस्चर की नेक्स्ट प्लीज। इफेक्ट ऑफ ब्लू लाइट, रात के समय पे स्लीप डिसऑर्डर हो जाता है। मोबाइल लेट नाइट तक, रात को 12 1 1 2 2 बजे तक हम मोबाइल 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 देख रहे हैं, तो ब्लू लाइट इफेक्ट है। स्लीप डिसऑर्डर है, हेडेक है, ब्लड विजन है, मेमोरी डिसऑर्डर है। इसको ठीक करने के लिए यदि आपके पास एप्पल का फोन है तो कुछ डाउनलोड कर सकते हैं, फ्लक्स। और ट्विलाइट है, एंड्रॉइड फोन है तो उस पर ट्विलाइट डाउनलोड कर सकते हैं, आपके ब्लू लाइट इम्पैक्ट को कम कर देगा। लास्ट में एक तो सबसे पहली बात, बी डिलिजेंट। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन होना चाहिए लाइफ में, डिसिप्लिन नहीं है तो फिर खत्म। दूसरा, अंतर्मुखी बनना, अपने आप को चेक करना, इंट्रोस्पेक्ट करना। डेली इवनिंग में डेली चार्ट लिखना जरूरी है। यदि हम डेली चार्ट लिखते हैं खुद का, डिजिटल डिटॉक्स का, बस उसमें इतना सा लिख दीजिए, आज आई एम द विनर और आई एम द लूजर। आज का दिन क्या स्पेसिफिकली आपने सोचा था कि 30 मिनट का ही होना चाहिए और आपने 30 मिनट ही, आपके अकॉर्डिंगली, आपके प्लान के अकॉर्डिंगली आपने मोबाइल इस्तेमाल किया, देन यू आर द विनर। लेकिन यदि मोबाइल ने आपको इस्तेमाल किया है तो लूजर। बी ग्रेटफुल एंड नॉट ग्रीडी। गेट इन्वॉल्व इन थिंग्स आउटसाइड ऑफ योर सेल्फ, मेक टाइम फॉर योर सेल्फ। अपने लिए भी टाइम निकालें और फैमिली के लिए भी टाइम निकालें। ईच टाइम, हर बार जब मोबाइल पे हाथ जाता है ना, तो अपने आप से पूछें, रियली मोबाइल जरूरी है कि इस टाइम, चाहे फोन या जरूरी है तो लेके लीजिए, बात कीजिए। हर बार पूछे, नहीं तो एक आदत से भी पड़ जाती है आपको। हमने देखा है इस चीज को, किसी व्यक्ति को आप 1 घंटे के लिए फ्री बैठा दो, कोई काम मत दो, बोले कुछ नहीं करना, फ्री बैठो, उस 1 घंटे में 20 बार उसका हाथ, 25 बार उसका हाथ बार बार मोबाइल की तरफ जाए। द लास्ट वन इज ब्रेक्स। राइट टाइम पे ब्रेक लेना भी जरूरी है। डिटॉक्स प्लान के लिए आप अपना काम अपनी घड़ी से चलाएं, मोबाइल की वॉच ना लगाएं। जनरली हम मोबाइल को कमरे में लेकर के सो जाते हैं, सोने वाले कमरे में मोबाइल ना रखें और घड़ी के अंदर ही अपना इस घड़ी को यूज करना शुरू करें इंस्टेंट ऑफ मोबाइल क्लॉक। ई फ्री मील, जब खाना खा रहे हैं तो मोबाइल बिल्कुल नहीं। ई फ्री मील, ई फ्री बेडरूम, बेडरूम के अंदर होना ही नहीं चाहिए मोबाइल, उसके वाइब्रेशंस खतरनाक है। ऑफ द नोटिफिकेशन बात कर चुके। मोबाइल फास्टिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोबाइल फास्टिंग। 12 घंटे की फास्टिंग आजकल जरूरी है। लोग दुनिया में वेट ना बढ़े इसके लिए 12 घंटे की फास्टिंग करते हैं। उसके लिए भी क्या करते हैं, बोले हम रात को 8 बजे खाना खा लिया, अगला भोजन हम रात को 8 बजे करेंगे। कोई कोई 16 घंटे की फास्टिंग भी करते हैं। जनरली 12 घंटे की तो स्ट्रिक्टली रिकमेंडेड है। आप सबके लिए बहुत आसान है 12 घंटे की। मान लो रात को 8 9 बजे आपने मोबाइल ऑफ कर दिया, तो अगले दिन सुबह 8 9 बजे पहले नहीं देखेंगे। और सुबह उठते पहले, उठने के 2 3 घंटे पहले तो मोबाइल, 2 3 घंटे तक तो मोबाइल देखना ही नहीं है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उठने के 2 3 घंटे तक और सोने के 2 घंटे पहले तक, दो नहीं तो मिनिमम 1 घंटे पहले मोबाइल बंद कर देना चाहिए। नहीं तो जो रात में हम जो डाला है यहाँ पे, वो भी रात में चीजें सपनों के रूप में चलता रहेगा, फिर वो कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी चीजें। तो रात के 1 घंटे पहले मोबाइल बंद कर दें। सुबह उठने के दो मोस्ट पावरफुल टाइम है थॉट्स का, सुबह सुबह का, और उस इंपॉर्टेंट और पावरफुल टाइम को इस्तेमाल करें, अपने परिवार और अपने करियर के लिए इस्तेमाल करें। मोबाइल के अंदर नहीं जाएं। कोई कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई व्हाट्सएप नहीं देखेंगे तो कुछ नहीं होगा। लव योर सेल्फ, फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। थोड़ा लेट हो गया, आई एम सॉरी, मुझे थैंक 7 यू बजे सो का बताया मच गया। सर। आपने अपने इतने व्यस्त शेड्यूल में से, आपकी और भी क्लासेस थी इस समय पर आपने उन सबको पोस्टपोन करके और हमें समय दिया, उसके लिए आपका हम सभी पार्टिसिपेंट्स की तरफ से थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आज हम डे 5 में हैं, स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल मेडिटेशन से जो हम आगे बढ़ रहे हैं इस प्रोग्राम में। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को जरूर कुछ ना कुछ बेटर फील होना शुरू हुआ है, तभी हम उसी उमंग उत्साह से हर दिन सेशन में आ पाते हैं और उसी एनर्जी से हम कैरी ऑन कर रहे हैं। कल आप में से कईयों का होमवर्क भी हमें मिला कि आपने सभी ने सोल के ऊपर 10 सेंटेंसेस लिख के एडमिन वाले नंबर पर शेयर भी किए। उसके लिए भी आप सभी को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। मुझे कुछ नाम अभी याद तो नहीं आ रहे हैं, पर मेरे पास आए हैं कुछ नेम्स जिन्होंने भेजा है। शीतल रैना जी का आया है और भी कुछ पार्टिसिपेंट्स के आए हैं।
तो आप सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। क्विज भी आप सभी कर रहे हैं, आज के सेशन का भी एक क्विज आएगा, आप सभी को उस क्विज को भी अटेम्प्ट करना है। और कल हम फिर मिलेंगे एक बहुत सुंदर नए सेशन के साथ में, कि हम कल ये जानेंगे, आज हमने पहले अपने आप की दूरी जिससे बनानी थी वो जान लिया, अब क्लोजनेस किससे करनी है वो भी तो जानना पड़ेगा ना। इस मन को कोई ठिकाना तो देना पड़ेगा ना, मोबाइल से छोड़ के कहाँ इसे व्यस्त करें। तो कल हम उस पावर हाउस, उस एनर्जी सोर्स के बारे में जानेंगे जिसके साथ हमें अब कनेक्ट होना है, उससे अपने आप की चार्जिंग करनी है। पर कल तक आपको ये होमवर्क फिर से कंटिन्यू करना है, आई एम अ पीसफुल सोल। इस बात को याद रखना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। और कल हम सुबह फिर मिलेंगे। और आज जो सर ने इतने सुंदर डिटॉक्स प्लान्स और डिटॉक्स के मेथड्स बताए हैं, उन सभी मेथड्स में से जो हमें इजी लगता है, जो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उस मेथड को जरूर अपनाकर अपने आप के लिए उसको बेनिफिशियल बनाना है। इस 1 घंटे के इन्वेस्टमेंट का पूरा लाभ लेना है। थैंक यू सो मच, कल फिर मिलेंगे। मीटिंग कैन बी एंड।